हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आज के सेशन के अंदर। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से एलडीसी में आए 25 मैथ्स के सवालों का अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया था। एग्जामिनर की सोच पढ़ ली थी कि वो किस तरीके से नए पैटर्न पर किस तरीके से थ्योरी वाले क्वेश्चंस बना रहा है, वो सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। और आज वक्त आ चुका है कि हम ऑफिशियली हमारे नए सफ़र को शुरू कर दें। और हर सफ़र को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि हमें उस सफ़र का रास्ता पता हो। रास्ता पता होगा तभी तो वो हमारी मंजिल पर हम पहुंच पाएंगे। उसी के हिसाब से आज की हमारी क्लास रहने वाली है रीड प्री लेवल 1 के मैथ्स सिलेबस डिस्कशन पर। एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ लेंगे ताकि जो अंदाजे वाली चीज़ें एलडीसी के अंदर भूल हुई थी लोगों से, वो आपसे आपके अगले टारगेट में रीड प्री लेवल 1 में ना हो। क्योंकि अगर आपने ये प्री क्लियर कर लिया तो इसकी मान्यता, इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी। आपको दोबारा से ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बढ़िया बात इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। आधी दिक्कत तो उसमें ही आती है नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि हम तुक्के मार के आ जाते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन इस पेपर के अंदर ऐसी आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बाय चांस, तो उसे भी आपको छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, उसे भी आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे 30 आउट ऑफ 30 बने मैथ्स में से, क्योंकि मैथ्स बहुत आसान है। साइकोलॉजी के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, पर्यावरण के अंदर थ्योरी है। थ्योरी आपको याद आई तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी अगर एग्जामिनर ने घुमा कर पूछ ली तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन मैथ्स में अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कैलकुलेशन से आए चाहे थ्योरी से आए, वो आपके पीछे नहीं हटेगा। वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, उसे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आपको अपने पेपर के अंदर छोड़ के नहीं आना। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। और सबसे बड़ी एक बात जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है, अगर आप अपने सिलेबस का प्रिंट निकालना ही है, अगर क्या निकालना ही है, अपने सिलेबस का प्रिंट निकालकर अपने पास में रखिए और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। जो नीचे एकदम नीचे नीचे नोट दे रखा है ना, वो नोट मैंने यहाँ लिखा है। क्या नोट दे रखा है कि हमारे पास में जो भी एमसीक्यूज इस पेपर के अंदर आएंगे वो जरूर आपको 1st से 5th क्लास तक के टीचर बनाने के लिए है। उनका जो सिलेबस है वो 1st से 5th क्लास तक के टीचर का जरूर है, लेकिन जो उसकी कठिनाई का स्तर होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा, वो कक्षा 10 तक का हो सकता है। पढ़ लीजिए, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक का ही होगा। यानी कि हमें इतना ज्यादा अच्छे से टॉपिक को कवर करना है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी उसका डिफिकल्टी लेवल हो, वो क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। ठीक है, समझ आ गई? नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। चलिए अब सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। क्या पॉइंट है? सबसे पहली जो आपके सिलेबस में दे रखी है बात, वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स अप टू 1 करोड़। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इसी के साथ में हमारी आ जाती है जातीय मान। जातीय मान जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, जातीय मान। उसके अलावा तुलना, कंपैरिजन करना आएगा।
फिर गणितीय मूल संक्रियाएं, हमारे फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आएगा। साथ में एक प्यारा सा टॉपिक लगता है, भाग्य नहीं है ये भाग है, साथ में प्यारा सा टॉपिक लगता है भारतीय मुद्रा और वैदिक मैथ्स का। भारतीय मुद्रा यानी कि हमारी इंडियन करेंसी और हमारी वैदिक मैथ्स भी इसके अंदर आती है। बहुत ही बेसिक बेसिक है और हर साल इनमें से क्वेश्चन आया ही है। मान के चलिए हर साल इस पॉइंट में से, इस पॉइंट पूरे पॉइंट में से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस तो देखने को मिले ही हैं। 5 से 7 क्वेश्चंस तो देखने को मिले ही हैं। और ये चीजें आप फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि नंबर्स क्या होते हैं, अंक और संख्या में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं भी आता तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि हम तो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमें नहीं आता, हमारे बेसिक्स कमजोर हैं, तो हम उसी के लिए ही तो क्लासेस लगा रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा वो भूत आता है जिससे सबको डर लगता है, भिन्न, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस देखकर सबको डर लगता है कि ये क्या बला आ गई है ना। तो वो भी हमारे इसके अंदर है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में समझा दूंगी। जैसे इसके अंदर क्या क्या देखना है हमें, भिन्न की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स हैं ये, ठीक है। समान हर वाली उचित भिन्न यानी कि कंपैरिजन ऑफ, अच्छा हाँ, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में है। मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। अब डिनोमिनेटर्स हर जो हैं वो अलग अलग हैं, असमान है, अनइक्वल हैं, तो उनकी कंपैरिजन करना भी हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके अलावा भिन्नों की जोड़ बाकी, यानी कि हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करेंगे, फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ में हम इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ये आ जाता है हमारा यूनिटरी लॉ। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो हमारा एलसीएम है और जो हमारा एचसीएफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर करा था। हमने इसके अंदर देखा था जो हमारे एलडीसी के अंदर भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था और वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। यानी कि कोई भी टाइप का एग्जाम हो, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ सिलेबस में दे रखा है तो मान के चलिए उससे 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, पक्का उससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि कल वाली क्लास में आया था कि आपको एक वैल्यू दे रखी है, एक संख्या दे रखी है, साथ में आपको एचसीएफ और एलसीएम के अंदर जो रिलेशन है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी दे रखा है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको दूसरी संख्या का मान कैलकुलेट करना है। तो वो क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा एक नियम, यूनिटरी लॉ। इसके अलावा औसत, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सरल ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके अंदर क्या है ना, प्री अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आप समझ के देखिए, जो सिलेबस प्री का है वही सेम सिलेबस मेंस का है। कुछ एक टॉपिक्स ऐड होते हैं और कुछ एक टॉपिक्स हट जाते हैं। जैसे कि इस यूनिट के अंदर देखिए, ये यूनिटरी लॉ वाला जो टॉपिक है ये आपके मेंस में नहीं लगता, ये आपके मेंस में नहीं लगता। और इसी के अंदर आपका मेंस में एक टॉपिक जुड़ जाता है, मेंस में एक टॉपिक जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रतिशत, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। तो ये एक टॉपिक आपके जुड़ता है तो ये एक टॉपिक निकल भी जाता है। तो ये यूनिटरी लॉ वाला टॉपिक सिर्फ आपके प्री में लगता है। अगर आपने अच्छे से प्री की तैयारी कर ली तो मेंस के लिए आपको सिर्फ कुछ एक टॉपिक जो ऐड हुए हैं, कुछ एक टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आपकी सारी तैयारी प्री के अंदर ही हो जाएगी और साथ ही प्री की लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी मिल जाएगी।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है समतल व वक्रतल, यानी कि प्लेन एंड कर्व्ड सर्फेसेस। इसके अलावा समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं बिंदु, यानी कि प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था एलडीसी वाले एग्जाम में, इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस अपन ने कल देखे थे, ये टॉपिक भी था एलडीसी के अंदर। इसके अलावा पॉइंट, लाइन, रे, लाइन, सेगमेंट, एंगल एंड देयर टाइप्स, यानी कि रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसानी से हम इनको सीखेंगे सॉल्व करना, कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसी के अंदर आगे और भी चीज़ है, वो है लंबाई, भार, धारिता। अच्छा, ये जो टॉपिक्स थे ये आपके ज्यामिति से थे, ये आपके टॉपिक्स, सॉरी, ये टॉपिक्स आपके ज्यामिति से थे, यानी कि ज्योमेट्री से थे। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके ज्योमेट्री से थे। आगे वाले जो आपके टॉपिक्स हैं वो मेंसुरेशन से हैं, जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, लंबाई देखेंगे, भार देखेंगे, धारिता देखेंगे, समय देखेंगे, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं उनमें संबंध वर्गाकार, यानी कि क्या क्या देखेंगे आप इसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ एरिया, क्षेत्र मापन एवं देयर स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम, यानी कि क्षेत्र मापन और उनकी मानक इकाइयों के बीच में क्या रिलेशन होता है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना, मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब चीज़ों में चेंज करना, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा हमारे आ जाता है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन सरफेसेज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपको एरिया और पेरीमीटर देखना है, और वो भी सिर्फ किसका देखना है, सिर्फ आपको वर्गाकार आकृतियां और आयताकार, यानी कि स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स का ही सिर्फ आपको क्या सीखना है, एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखना है। और इससे रिलेटेड, जैसे इससे थोड़ा सा हाई लेवल का था एलडीसी का सिलेबस, जिसके अंदर बाकी भी सारी चीज़ें थी, जिसके अंदर हमारा रोम्बस, हमारे ट्रेपेजियम, ये सारी चीज़ें भी थी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो, मैचअप्स था, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने मैच करके पूरा आंसर निकाल लिया था, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ तक की जो हमारी मैथ्स थी, वो मैथ्स तो थी आपके लिए, वो मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, वो मैथ्स आपके लिए थी। अब आगे की जो मैथ्स है, जो आगे हमें पढ़ना है, इसके बाद वाली चीज़ें, शिक्षण विधियाँ, जो हमारी पेडागोजी का सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें आपके काम आएंगी पढ़ाने के लिए। कि बच्चा अगर किसी चीज़ में अड़ रहा है, बच्चे को किसी टॉपिक को आपको समझाना है, तो आप किस तरीके से समझाएंगे, इसके अलावा आप उसको किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो, या आप बीएसटीसी कर चुके हो, या आप बीएसटीसी में एडमिशन ले रहे हो, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो या फिर बीएसटीसी से पास आउट हो चुके हो, बीएसटीसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप रीट लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पढ़ी होगी। वही सारी चीज़ों को हमको थोड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चंस अगर ट्विस्ट होकर आए तो हम उनको सॉल्व कर सके। क्या क्या देखना है, जैसे गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, नेचर ऑफ मैथ्स देखना है हमें। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, यानी कि मैथमेटिक्स की क्या वैल्यू है करिकुलम में, प्लेस नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। इसके बाद में गणित की भाषा हमें देखनी है, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथ्स और आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट। ये टॉपिक नया जुड़ा है, ये टॉपिक 2022 में ही जुड़ा है। जिस साल आपके ये कहा गया, जिस साल ये चीज़ बताई गई कि रीट लेवल 1, रीट प्री लेवल 1 की जो मान्यता है, जो पात्रता की जो मान्यता रहेगी, वो आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी, जीवन पर्यंत रहने वाली है, तब से ये टॉपिक भी आपके सिलेबस के अंदर जोड़ दिया गया है, शिक्षण विधियों के अंदर, डेटा मैनेजमेंट। और इससे पिछले सालों में जब भी एग्जाम हुए हैं, 2022 के बाद में 2 बार एग्जाम हो गया है, तो उनमें क्वेश्चन आया है टेली मार्क्स का, टेबल
के फॉर्म में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर ही देखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। इसके अलावा शिक्षण की समस्याएं कि पढ़ाते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। इसके अलावा त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग और लर्निंग एक साथ का प्रोसेस है, हम सीखते हैं, सीख के हम सिखाते हैं, तो इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को हम क्लियर करेंगे, एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके अलावा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जिसके अंदर मैं आपको बता रही थी कि आपको स्टूडेंट्स की किस तरीके से आप पहचानेंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका निदान आप किस तरीके से करेंगे, उसको आप सही कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। बहुत जल्द इसी चैनल पर हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सिलेबस का प्रिंट आप निकाल के रख लीजिए। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट आप खुद अपने आप से पढ़िए। 30 में से 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी की बेसिक लाइंस हम पढ़ेंगे, ताकि जैसे हमारे असर्शन रीजन वाले, अभिकथन कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे गलत ना हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम शुरुआत कर चुके हैं, हमको रास्ता पता चल चुका है, बस अब मंजिल तक पहुंचना है। सफर बहुत सुहाना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।